नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह यादव अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको आज शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करूंगा। हमारे YouTube चैनल का नाम वैष्णवी क्लासेस बाय अमरजीत सर। आइए शिक्षा क्या है इसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। पहले शिक्षा, कुछ जो शिक्षा शास्त्री शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु के अप्रत्यय लगने से हुई है। बताते हैं कि जो शिक्षा है वह शिक्ष धातु के अप्रत्यय लगने से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ सीखना और सिखाना है। अतः शिक्षा वह है जो व्यक्ति को सीखने और सिखाने में सहायता प्रदान करती है। कुछ शिक्षा शास्त्री शिक्षा के अर्थ को विभिन्न भागों में बांट करके स्पष्ट करते हैं। जैसे शिक्षा के अर्थ को विभिन्न भागों में बांट करके स्पष्ट करते हैं और शिक्षा के अर्थ को निम्नलिखित भागों में बांटे। जैसे यह देखें, शिक्षा और शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ। तो कुछ जो शिक्षा शास्त्री हैं शिक्षा के अर्थ को शिक्षा पहला बताते हैं कि शिक्षा पहले नंबर पर शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ, शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ। और इंग्लिश में अगर इसे कहा जाए तो डेरिवेटिव सेंस ऑफ एजुकेशन, डेरिवेटिव सेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ। इसमें बता दें, शिक्षा जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के पहले नंबर पर एक बार पुनः देख लें कि शिक्षा का जो अर्थ में पहले शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ बताया गया, व्युत्पत्तिक अर्थ। और इसमें बताया गया कि जो शिक्षा शब्द है जो जिसका इंग्लिश एजुकेशन, जो शिक्षा शब्द इंग्लिश में जिसे एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है, और एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के, जो एजुकेशन शब्द है वह लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। एडुकेटम शब्द से बना है। लैटिन भाषा का शब्द है एडुकेटम, और पुनः जो एडुकेटम शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, ए आ प्लस ड्यूको। यहाँ पर ध्यान देंगे, ए आ प्लस ड्यूको, जहां पर ए का शाब्दिक अर्थ अंतर्निहित शक्ति को, जिसका ए का शाब्दिक अर्थ होता है अंतर्निहित शक्ति को, और जो ड्यूको का जो शाब्दिक अर्थ होता है बाहर निकालना। तो अतः इसके अर्थ को अगर स्पष्ट किया जाए तो शिक्षा वह है जो बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य करती है। यह किस अर्थ में शिक्षा का अर्थ बताया गया कि शिक्षा वह है जो बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य करती है, तो यह शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ है। यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है? व्युत्पत्तिक अर्थ। एक बार पुनः रिवाइज कर दें, यह शिक्षा का पहले अर्थ में शिक्षा का अर्थ अगर बताया गया तो पहला अर्थ में शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ। इसमें बताया गया कि जो शिक्षा शब्द है वह इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई है। यहाँ पर देखें, एडुकेटम शब्द से हुई है, और एडुकेटम शब्द जो लैटिन भाषा का है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस ड्यूको, जहां पर ए का शाब्दिक अर्थ होता है अंतर्निहित शक्तियों को, और ड्यूको का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर निकालना, अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। अतः शिक्षा का अर्थ इस अर्थ में देखा जाए तो शिक्षा वह है जो बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य करती है। यह बताया गया कि जो बालक की जो बुद्धि है
वह जन्मजात क्षमता है। बालक जन्म लेकर के ही पैदा होता है, लेकिन वह जन्मजात क्षमता जो लेकर के बालक जो पैदा हुआ है, तो उस बुद्धि को हम एक अच्छा वातावरण दे करके हम सृजित करने का कार्य करते हैं, और वह सृजित करने का कार्य यही शिक्षा करती है। अतः जो बुद्धि बालक के अंदर जन्म लेकर के पैदा हुआ बच्चा, उस बुद्धि को शिक्षा सृजन करती है, बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक बीज जन्मजात होती है, लेकिन उस बीज से एक पौधे अंकुरित होने के लिए जल, वायु, मिट्टी, ताप जैसे अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से जो बच्चा जन्मजात शक्ति जो भी लेकर के माता पिता से जो प्राप्त हुआ है, उस जन्मजात शक्ति को बाहर निकालने का कार्य जो करती है वह क्या है? शिक्षा है। तो यह किस अर्थ में हम शिक्षा के अर्थ को पढ़ें? तो शिक्षा का व्युत्पत्ति अर्थ। यह शिक्षा का कौन सा अर्थ रहा? शिक्षा का व्युत्पत्ति अर्थ। अगर दूसरे नंबर पर देखें तो शिक्षा का व्युत्पत्ति अर्थ के बाद दूसरा जो शिक्षा का अर्थ है वह है शिक्षा का संकुचित अर्थ। दूसरा नंबर पर देख लेंगे, शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ, और इंग्लिश में इसे कहते हैं नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन। नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन। नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का व्युत्पत्ति कर। शिक्षा के व्युत्पत्ति कर से प्रश्न कई बार कंपटीशन में भी पूछे गए। क्या प्रश्न था कि विद्यालयी शिक्षा, जो विद्यालयी शिक्षा है, यह शिक्षा किस अर्थ में स्पष्ट करती है? विकल्प दिए थे उसमें कई, शिक्षा का व्युत्पत्ति अर्थ में, शिक्षा का संकुचित अर्थ में, शिक्षा का व्यापक अर्थ में, और शिक्षा का संश्लेषित अर्थ में। तो जो यहाँ पर देखें, जो विद्यालयी शिक्षा है वह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। जो विद्यालयी शिक्षा, यह शिक्षा का पूर्ण रूप से संकुचित अर्थ में यह शिक्षा को माना गया। संकुचित अर्थ में शिक्षा को माना गया। विद्यालय का जो विद्यालयी शिक्षा है यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। संकुचित अर्थ में विद्यालयी शिक्षा को माना गया। अर्थात सीधे सीधे चलते हैं, शिक्षा का संकुचित अर्थ में क्या होगा कि वह शिक्षा जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है वहां से शिक्षा प्रारंभ होती है, और जब बालक विद्यालय छोड़ता है तो वहां शिक्षा का अंत हो जाता है। और शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, समय सब कुछ निर्धारित होते हैं, और एक समय निर्धारित होता है, और शिक्षा पूर्ण होने के बाद बच्चे को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगर बच्चे को एक मार्कशीट प्रदान की जाएगी, डिग्री प्रदान की जाएगी, तो यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। और इसमें पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र सब कुछ निर्धारित रहेगा। और बच्चे, जब यहाँ पर यह माना जाता है कि बच्चा जब विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो शिक्षा प्रारंभ होती है, और जब बच्चा विद्यालय छोड़ता है तो शिक्षा का अंत हो जाता है। आज देखते हैं कि जब विद्यालय से हम लोग जब शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं तो हमको मुख्य रूप से प्रशस्ति पत्र या डिग्री प्रदान की जाती है, तो वह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। और शिक्षा के संकुचित अर्थ में ही शिक्षा को विद्यालय की चार दीवारी के अंदर दी जाने वाली शिक्षा माना। यहाँ पर चार दीवारी शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ? तो यहाँ पर चार दीवारी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है एक निश्चित अनुशासन। अर्थात संकुचित अर्थ में शिक्षा वह है जो बच्चे को एक निश्चित अनुशासन में रह करके शिक्षा प्रदान कराई जाती है, तो वह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। अब एक बार पुनः शिक्षा को दो रूपों में हमने स्पष्ट किया, एक शिक्षा का व्युत्पत्ति अर्थ और एक शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो यहाँ से भी प्रश्न, यह ज्यादा प्रश्न पूछा कि शिक्षा का संकुचित अर्थ में शिक्षा को कहा गया है, तो याद रखिएगा शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा कहा गया। कौन सी शिक्षा कहा गया? विद्यालयी शिक्षा। अब तीसरे नंबर की शिक्षा अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से यह तीसरे नंबर की जो शिक्षा है यह शिक्षा का व्यापक अर्थ। अब शिक्षा का व्यापक अर्थ देखें, शिक्षा
का व्यापक, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ। और इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉडर सेंस ऑफ एजुकेशन, ब्रॉडर 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 सेंस, ब्रॉडर सेंस ऑफ एजुकेशन, ब्रॉडर सेंस ऑफ एजुकेशन, ब्रॉडर सेंस ब्रॉडर सेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यापक अर्थ। देखें यहाँ सब जब शिक्षा का व्यापक अर्थ, ब्रॉडर सेंस ऑफ एजुकेशन, व्यापक माने यह, अब यहाँ पर संकुचित था तो थोड़ा, व्यापक माने बृहद, तो यहाँ पर शिक्षा के अर्थ को क्या माना गया, अर्थात शिक्षा व्यापक अर्थ में शिक्षा वह है जो बालक जब जन्म लेता है वहां से शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, और जब तक बालक मृत न हो जाए, मृत शैया पर न चल जाए, तब तक शिक्षा अनवरत रूप से चलती रहती है। यहाँ देखिए व्यापक अर्थ, व्यापक शब्द का ही अर्थ है कि बृहद, अर्थात शिक्षा जन्म के समय प्रारंभ होती है और जब तक व्यक्ति मृत न हो जाए तब तक शिक्षा पूर्ण रूप से अनवरत निरंतर चलती रहती है। परंतु जो व्यापक अर्थ में शिक्षा है, इस अर्थ में शिक्षा मुख्य रूप से यह, इसका न तो समय निर्धारित होता है, न तो शिक्षक निर्धारित होता है, न तो छात्र निर्धारित होता है। व्यक्ति किसी भी समय कहीं पर किसी के भी द्वारा एक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, इसमें कुछ भी निर्धारण नहीं है। अगला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस शिक्षा के बदले में आपको किसी भी प्रकार का प्रशस्ति पत्र प्रदान नहीं किया जाता, कोई भी प्रशस्ति पत्र, जैसे यहाँ पर था संकुचित अर्थ में, अर्थात विद्यालयी शिक्षा में बच्चे को डिग्री प्रदान की जाती थी, और यहाँ पर बच्चे को डिग्री प्रदान कोई नहीं की जाएगी। शिक्षा जन्म से प्रारंभ होगी और मृत्यु तक अनवरत रूप से चलती रहेगी। इस शिक्षा के प्रमाण तो गर्भ से भी मिलते हैं, गर्भ से भी अभिमन्यु का जो प्रमाण है कि अभिमन्यु जब गर्भ में थे तो उन्होंने गर्भ में ही शिक्षा, चक्रव्यूह की शिक्षा गर्भ से ही वह प्राप्त कर लिए थे। तो यह गर्भ से ही, इसके ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि शिक्षा गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो यह प्रश्न आता कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है या शिक्षा के किस अर्थ को स्पष्ट करती है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखें ध्यान से, शिक्षा का व्यापक अर्थ में कि प्रश्न था कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह शिक्षा के किस अर्थ को स्पष्ट करता है, तो व्यापक अर्थ में। और दूसरा प्रश्न इसी से था कि किस अर्थ में यह माना गया कि न तो समय निर्धारित होता, न तो छात्र, न तो शिक्षक, न तो किसी प्रकार का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, वह शिक्षा है, तो वह शिक्षा व्यापक है। किस अर्थ में वह शिक्षा है, तो वह शिक्षा व्यापक अर्थ में है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रशस्ति पत्र प्रदान नहीं किया जाता है। अब हम आते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर अब यहाँ पर होगा शिक्षा का संश्लेषित अर्थ। शिक्षा का संश्लेषित अर्थ, संश्लेषित अर्थ, शिक्षा का संश्लेषित अर्थ। अब यहाँ का मुख्य रूप से शिक्षा का संश्लेषित अर्थ में, यहाँ शिक्षा के संश्लेषित अर्थ में यह है कि शिक्षा का जो संश्लेषित अर्थ, अगर हम कहें तो शिक्षा के संश्लेषित अर्थ में यह माना गया कि शिक्षा, पहले देख लें शिक्षा का जो संश्लेषित अर्थ में, शिक्षा का संश्लेषित अर्थ, संश्लेषित अर्थ, शिक्षा का संश्लेषित अर्थ, इंग्लिश में अगर कहें एनालिटिकल सेंस ऑफ एजुकेशन, एनालिटिकल सेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का संश्लेषित अर्थ, एनालिटिकल सेंस ऑफ एजुकेशन। इस अर्थ में शिक्षा को सबसे पहले, इस अर्थ में जो शिक्षा है इसको सबसे पहले मुख्य रूप से
जॉन एडम्स ने शिक्षा का, आ जाते हैं शिक्षा का संश्लेषित अर्थ में, शिक्षा को जॉन एडम्स ने, सबसे पहले जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना। द्विध्रुवीय प्रक्रिया, और इंग्लिश में अगर कहें द्विध्रुवीय प्रक्रिया को तो बाइपोलर प्रोसेस। शिक्षा क्या है? द्विध्रुवीय प्रक्रिया। शिक्षा द्विध्रुवीय, इन्होंने बताया सीधे सीधे कि शिक्षा में दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव शिक्षक बताया, शिक्षक को, और दूसरा ध्रुव छात्र को बताया। शिक्षा में दो ध्रुव होते हैं, एक शिक्षक होता है और एक छात्र होता है। अब देखा दो ध्रुव में, इन्होंने कई बार प्रश्न कंपटीशन में पूछा गया कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसका कथन है? तो शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जॉन एडम्स ने बताया। जॉन एडम्स ने बताया कि एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन बाई माने दो, बाइपोलर प्रोसेस, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। और एक ध्रुव में किसको रखा? तो शिक्षक को, और दूसरे ध्रुव में किसको रखा? तो छात्र को। और इन्होंने बताया कि शिक्षा में शिक्षक बोलता है और छात्र सुनता है, शिक्षक पढ़ाता है, छात्र पढ़ता है। लेकिन इस शिक्षा के द्विध्रुवीय प्रक्रिया की मुख्य रूप से सपोर्ट में इनको सपोर्ट करने के लिए जॉन लॉक आए। जॉन लॉक, याद रखिएगा जॉन लॉक का भी नाम। और जॉन लॉक आए और इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा में भी दो ध्रुव होते हैं, एक होता है शिक्षक और एक होता है छात्र। यह प्रश्न आया हुआ कि मुख्य रूप से जॉन लॉक ने किस प्रक्रिया का सपोर्ट किया है? शिक्षा द्विमुखीय प्रक्रिया का कि त्रिमुखी प्रक्रिया का? तो आप बताएंगे द्विमुखीय प्रक्रिया का। जिन्होंने जॉन एडम्स ने शिक्षा को बताया कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया या द्विमुखीय प्रक्रिया है, ठीक उन्हीं बातों को यह जॉन लॉक ने सपोर्ट किया और बताया, उदाहरण भी दिया कि जिस प्रकार से चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, उसी प्रकार से शिक्षा में भी दो ध्रुव होते हैं, एक शिक्षक और एक छात्र। एक शिक्षक और एक छात्र, इसलिए इन्होंने सिद्ध करना चाहा कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। परंतु बाद में इनके शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया की बहुत आलोचना हुई, और आलोचना करने वाले वैज्ञानिक में यह मुख्य रूप से जॉन डेवी, आलोचना करने वाले वैज्ञानिक में थे जॉन डेवी। और इन्होंने बताया, जॉन डेवी ने बताया कि एजुकेशन इज नॉट बाइपोलर प्रोसेस बट एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। इन्होंने बताया कि जो शिक्षा है वह द्विध्रुवीय प्रक्रिया नहीं बल्कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस। इन्होंने शिक्षा को ट्राइपोलर प्रोसेस बताया। ट्राइपोलर प्रोसेस, शिक्षा द्विमुखीय प्रक्रिया न होकर के शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। और इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया में तीसरे ध्रुव में इन्होंने पाठ्यक्रम को जोड़ा। याद रहे, तीसरे ध्रुव में इन्होंने किसको जोड़ा? पाठ्यक्रम को। इधर शिक्षक और द्विमुखीय प्रक्रिया तो बताया ही था जॉन एडम्स ने, इधर किसको जोड़ा इन्होंने? तो छात्र को। यह देखिए, अब यह मुख्य रूप से, अब देखिए, यह देखें, एक जॉन डेवी ने बताया कि एजुकेशन त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। एक निर्धारित पाठ्यक्रम होगा और उस पाठ्यक्रम का शिक्षक और छात्र मिलकर के अध्ययन करेंगे, है ना। इसलिए यह बताया कि शिक्षक छात्र पर डिपेंडेंट, छात्र शिक्षक, इसे उत्क्रमणीय प्रक्रिया के रूप में तीर दिखाए हैं कि इन्होंने मुख्य रूप से बताया कि एक निर्धारित पाठ्यक्रम होगा और इस निर्धारित पाठ्यक्रम का शिक्षक और छात्र मिल करके अध्ययन करेंगे। कहीं कहीं अन्य
में भी देखेंगे तो पाठ्यक्रम को वातावरण लिखा है, वातावरण लिखा है। सीधे सीधे यह कहें कि जॉन डेवी ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है, तो सही उत्तर होगा कि जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में इन्होंने तीसरे ध्रुव में किसको जोड़ा, तो तीसरे ध्रुव में इन्होंने पाठ्यक्रम को जोड़ा और बताया कि एक निर्धारित पाठ्यक्रम होगा और उस निर्धारित पाठ्यक्रम का शिक्षक और छात्र मिलकर के पूरा अध्ययन करेंगे। और अब यहाँ से कई बार कंपटीशन में प्रश्न आए कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के जनक कौन है, सही उत्तर जॉन डेवी। शिक्षा के द्विध्रुवीय प्रक्रिया के जनक कौन है, सही उत्तर जॉन एडम्स। जॉन लॉक ने किस प्रक्रिया का सपोर्ट किया, तो द्विध्रुवीय प्रक्रिया का। और एक क्वेश्चन और इसी टॉपिक से आया हुआ है कि जॉन डेवी ने तीसरे ध्रुव में किसको जोड़ा, और विकल्प भी दिया कि छात्र को, शिक्षक को, पाठ्यक्रम को, उपरोक्त सभी को। तो सही है, तीसरे ध्रुव में इन्होंने किसको जोड़ा है, तो तीसरे ध्रुव में इन्होंने पाठ्यक्रम को जोड़ा है। किसको जोड़ा है, पाठ्यक्रम को। तीसरे ध्रुव में इन्होंने पाठ्यक्रम को जोड़ा। मुख्य रूप से पाठ्यक्रम बताया कि एक निर्धारित पाठ्यक्रम होगा जिसका शिक्षक और छात्र मिलकर के अध्ययन करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने शिक्षा के अर्थ को पढ़े। एक बार आपको पूरी की पूरी समरी दे देते हैं। और शिक्षा के अर्थ को सबसे पहले शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ, यानी शिक्षा का व्युत्पत्तिक डेरिवेटिव सेंस ऑफ एजुकेशन में शिक्षा को बताया गया। जो शिक्षा शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से बना और एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। और जिसके लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, ई प्लस ड्यूको, और ई का शाब्दिक अर्थ अंतर्निहित शक्ति को और ड्यूको का शाब्दिक अर्थ बाहर निकालना। अतः शिक्षा वह है जो बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य करती है। दूसरे अर्थ में पढ़े शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में यह देखे कि शिक्षा विद्यालय में दी जाने वाली, जब से बालक विद्यालय में जाना प्रारंभ करता है वहां से शिक्षा प्रारंभ होती है, और जब बालक विद्यालय छोड़ता है तो शिक्षा का अंत हो जाता है। तीसरे में व्यापक अर्थ में, इसमें यह बताया गया कि शिक्षा जन्म के समय से ही प्रारंभ हो जाती है और तब तक व्यक्ति मृत्यु न हो जाए तब तक अनवरत रूप से चलती रहती है। और अन्य में हम लोग पढ़े शिक्षा का संश्लेषित अर्थ, और इसमें बताया जॉन एडम्स ने कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है और उसमें एक ध्रुव को मुख्य रूप से इन्होंने शिक्षक बताया, दूसरे ध्रुव को छात्र, और एक बोलेगा दूसरा पढ़ाएगा, एक लिखवाएगा दूसरा लिखेगा। फिर बाद में इनके जॉन एडम्स की बातों का भी समर्थन जॉन लॉक ने किया और बताया कि जिस प्रकार से चुंबक में दो ध्रुव होते हैं ठीक उसी प्रकार से शिक्षा में भी दो ध्रुव होते हैं। फिर बाद में इन द्विध्रुवीय प्रक्रिया की बड़ी आलोचना हुई और आलोचना में यह हुआ कि क्या पढ़ाएगा, किसके बारे में पढ़ाएगा, तो इन्होंने जॉन एडम्स ने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। फिर बाद में जॉन डेवी आए और बताए कि एजुकेशन इज नॉट बाइपोलर प्रोसेस बट एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, और इन्होंने द्विध्रुवीय प्रक्रिया का खंडन किया और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया और तीसरे ध्रुव में इन्होंने पाठ्यक्रम को जोड़ा। एक निर्धारित पाठ्यक्रम होगा जिसका शिक्षक और छात्र मिलकर के पूरा अध्ययन करेंगे। बस अब यहीं तक और वीडियो आपको इससे रिलेटेड सदैव मैं डालता रहूंगा और आप सभी लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।